बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक रईस सेठ, जिनका नाम सेठ हरीश था, अपनी संपत्ति और व्यवसाय में बहुत सफल था। सेठ हरीश के पास बहुत बड़ा महल, बेशुमार धन और आलीशान वस्तुएं थी। लेकिन उसकी एक आदत थी, वह कभी भी गरीबों की मदद नहीं करता था और अपनी संपत्ति पर बहुत घमंड करता था। वहीं गांव में एक गरीब महिला रहती थी, जिसका नाम राधा था। वह दिन रात मेहनत करती थी, लेकिन फिर भी उसकी स्थिति बहुत खराब थी। राधा के पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन उसकी आत्मा में संतोष था। वह हर शनिवार को भगवान शनिदेव की पूजा करती और गरीबों को अपनी जो भी थोड़ी बहुत मदद हो सकती देती। उसका विश्वास था कि शनिदेव की कृपा से उसकी परेशानियों का समाधान होगा। एक दिन राधा को एक बुरी घटना का सामना करना पड़ा। उसके घर में आग लग गई और उसका सारा सामान जलकर राख हो गया। राधा बहुत दुखी हो गई, क्योंकि अब उसके पास रहने के लिए कोई स्थान और खाने के लिए कोई सामान नहीं था। वह गांव में घूम रही थी, यह सोचते हुए कि अब क्या करेगी। इसी बीच उसकी मुलाकात सेठ हरीश से हुई, जो उस समय रास्ते से गुजर रहे थे। सेठ हरीश ने राधा को देखा और पूछा, तुम इतनी परेशान क्यों हो, राधा? राधा ने रोते हुए कहा, सेठ जी, मेरी सारी मेहनत जलकर राख हो गई है और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। कृपया मुझे मदद दीजिए। सेठ हरीश ने राधा की ओर देखा और सोचने लगे, यह गरीब महिला मेरे सामने आकर मदद मांग रही है, लेकिन क्या मैं उसे मदद दूं? मेरा तो एक बड़पन है। फिर भी एक हल्की सी दया और राधा की स्थिति देखकर उन्होंने राधा को कुछ सिक्के दे दिए। लेकिन राधा ने सिक्के लेने के बजाय कहा, धन्यवाद सेठ जी, लेकिन मैं केवल शनिदेव की पूजा करती हूँ और शनिदेव ही मेरी मदद करेंगे। राधा ने अपना विश्वास और धैर्य बनाए रखते हुए शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा की और दान दिया। जैसे ही उसने पूजा की, उसके जीवन में चमत्कारी बदलाव हुआ। अगले कुछ दिनों में एक व्यापारी ने राधा को अपने घर में काम देने का प्रस्ताव दिया, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। धीरे धीरे वह अपनी मेहनत से फिर से खड़ी हो गई। कुछ समय बाद सेठ हरीश ने देखा कि राधा की स्थिति अब बेहतर हो गई है और वह हमेशा खुश रहती है। उसने राधा से पूछा, तुमने इतनी मुश्किलों के बावजूद कैसे संतोष और खुशी पाई? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, मैंने शनिदेव की पूजा की और उनका आशीर्वाद लिया। मुझे विश्वास था कि वह मेरी मदद करेंगे। मैंने यही सीखा कि दान और भक्ति से ही असली सुख और शांति मिलती है। सेठ हरीश को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और उसने भी राधा से प्रेरित होकर शनिदेव की पूजा शुरू की। वह समझ गया कि असली संपत्ति न केवल धन में है, बल्कि दया, भक्ति और संतोष में है।